बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन करام, अगर आप रिश्ते के लिए परेशान हैं, अगर आपके रिश्ते आते हैं या टूट जाते हैं, नहीं हो पाते रिश्ते, कोई रुकावट आ रही है या कुछ ऐसा मसला आ रहा है, तो आपको मैं रमज़ान करीम में करने वाला अमल बताने जा रहा हूँ। तो आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए अगले आइंदा रमज़ान से पहले तक इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको नेक रिश्ता मिल जाएगा। तो वो रिश्ते की हवाले से क्या अमल है, क्या करना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट छोटी सी थी कि मेरे चैनल पर अगर आपको कोई नॉलेज मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके लाजमी जाइएगा। अल्लाह ताला वो अमल कौन सा है, शुरू करते हैं। हर अमल शुरू करने से पहले सबसे पहले तो एक यकीन होना चाहिए हमें। अगर यकीन नहीं होगा तो हम अमल चाहे कुछ भी करें हमारा वो काम नहीं होगा। सबसे पहले हमारा जो है कि अमल जो हम करने जा रहे हैं उस पर यकीन हो कि अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो मुझे इस अमल से ये बरकत हासिल होगी जिस वजह से आप वो अमल कर रहे हैं। तो आपका नीयत में दारोमदार है। अगर आपकी नीयत ये होगी कि ये अमल करूँगा, होगा या नहीं होगा, तो फिर मैं अभी से आपको कहता हूँ कि वो अमल आपका काम नहीं करेगा। दिल में पुख्ता यही इरादा होना चाहिए कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये अमल ज़रूर काम करेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। 11वें और 12वें रमज़ान, आज तकरीबन 10 रमज़ान है, तो 11वें और 12वें रमज़ान की दरमियानी रात, मिसाल के तौर पे आज 11वां रोज़ा है, कल 12वां होगा, तो जो आज शाम होगी ना, बीच वाली रात, आज रोज़ा है, जैसे 11वें का रोज़ा रखा तो उस शाम में, यानी कि आपने ये समझना है कि 11वें और 12वें रोज़े की दरमियानी रात बाद नमाज इशा यानी कि तरावी वगैरह पढ़ने के बाद 12 रकातें पढ़नी है, 2-2 करके 12 रकातें पढ़नी है। हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत आपने पढ़नी है हर रकात में, हर 2-2 रकात करके पढ़नी है आपने। और हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरतुल इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। तो ये 12 रकातें जैसे मुकम्मल हो जाएं तो 12 रकातें मुकम्मल करने के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक आका अलैहिस्सलाम पर पढ़िए और इन दोनों का सवाब, नमाज का और दुरूद पाक का सवाब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र कीजिए और फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदे रमज़ान से पहले अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए या आपकी बहन या बेटी जिसके लिए आप अमल करना चाहें, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपके लिए अल्लाह ने वो आसानी पैदा फरमा देनी है। तो ये अमल था, तो इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे, नीयत इखलास होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत भी हासिल होगी, वरना अमल काम नहीं करेगा। तो अमल शुरू करने से पहले कि अल्लाह पर यकीन होना ज़रूरी है कि अल्लाह की रहमत से आपका वो अमल, आपका वो काम करना इंशाअल्लाह मौसर होगा।